ये अभी चंद लम्हे पहले नून लीग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पूरी कौम ने देखा। अब उसमें बताया जा रहा है कि जी उनके लोगों को फ़ोन भी आ रहे हैं। मरीम साहबा पहले ही कह चुकी हैं जी, सेनेटर से कहा जा रहा है कि पीडीएम के उम्मीदवार को वोट ना दें और हुकूमती एहलकार को वोट दें। तो ये फ़ोन कॉल पे ही लोग हिल जाते हैं। देखिए, मरीम साहबा ने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट के अंदर एक चैनल के जो टिकर्स हैं उसको लगाया गया, उसका स्क्रीनशॉट लगाया गया और मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से वो बयान है कि जिसमें मौलाना साहब ने कहा है कि हमारी जीत को शिकस्त में बदला गया तो सब नामालूम जो हैं उनको सामने लाएंगे। लेकिन जो मरीम साहबा बात कर रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट एजेंसियाँ नामालूम कॉलें आ रही हैं उन लोगों को, और हमारे लोगों ने वो कह रही हैं क्योंकि मास्टरमाइंड तो इसमें है वो मरीम साहबा और उनके लोग भी, वो कह रही हैं उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिए हैं वो कॉलें और उसको इस्तेमाल अब पता नहीं कब करना है, वो इसलिए रख लेती हैं बस वो रिकॉर्ड करके, जिस तरह उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जब गिलानी साहब से इसी हवाले से सवाल हुआ कि जनाब आपके लोगों को भी सुना है, फ़ोन आ रहा है, मरीम साहब ने इस तरह की ट्वीट की है, तो उन्होंने कहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट का तो बिल्कुल गैर जानबदार नज़र आ रही है और कल भी वो गैर जानबदारी होगी। और दूसरा उन्होंने कहा कि मरीम साहब इस तरह कहती हैं कि हमारे सेंटर को नामालूम फ़ोन से कॉलें आ रही हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं और ना ही हमारे लोगों को इस तरह की कॉलें आई हैं। इस हवाले से भी उन्होंने सख्ती से तरदीद की। ये मामला ख्वाजा आसिफ वाला भी नजर आता है। ख्वाजा आसिफ के बारे में मरीम ने कहा था कि जी वो उनको लोगों ने ऑफर की, एजेंसी के लोगों ने, कि जी अगर तुम नवाज शरीफ से वफादारी छोड़ दो तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं होगा। जब ख्वाजा आसिफ से पूछा गया उन्होंने कहा जी ये इस तरह ही है ना, वो अपने तौर पे कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज बनाने में स्टोरी टेलर तो आपको पता है बड़ी ज़बरदस्त है वो, ये तो उनको मलका असल है, इस पर तो कोई शक नहीं। अब वो ऐसी कहानी बनाती हैं और इस तरह हाइप क्रिएट करती हैं और प्रोग्राम वगैरह भी करें तो मेरा ख्याल टॉक शो तो काफ़ी हिट हो, जिस तरह वो बताती है ना कि वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, खामोश हो जाओ मैं वो चीज़ निकाल दूंगी, मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास वीडियो है, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, अगर मैं बोल पड़ी मुझे ना बुलाया जाए, मैं खामोश रहूँ तो बेहतर हूँ। बहुत सारा उनके वालिद में जिस तरह सीने में राज है। तो मामला ये है कि अब ये जो सारा मामला हो रहा है, दूसरी जानब उसामा साहब अब सारा मामला है सेनेट का इलेक्शन के ऊपर फिर दोबारा फोकस आ गया। पूरी मुल्क की जो सियासी या जो मामलात है इंतज़ामी, वो सारा फोकस अब आ गया चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन। ठीक, अब एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ज़ुराना भी दिया है। उस ज़ुराने के अंदर 44 जो लोग हैं वो शामिल हो गए, 48 लोग हैं अपोजिशन के, 4 लोग उसमें शामिल नहीं हुए। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब जो ये कह रहे हैं कि एक वोट की भी बहुत अहमियत होती है, और दूसरी जानब गिलानी साहब से जब सवाल किया गया कि अली अहद गिलानी आपके जो बेटे हैं इस दफ़ा भी वो काम दिखाएंगे, तो उन्होंने कहा उन्होंने क्या काम दिखाया है, तो उन्होंने कहा जी वो वोट की खरीदो फरोख्त कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी वो मामला चूँकि अभी अदालत में है और वो सब जुडिस है, इसलिए उस पर मैं बात नहीं करता। बहरहाल इसीलिए उन्होंने कहा जी हमारे 15 अगर बंदे इधर जा सकते हैं तो उधर भी जा सकते हैं, इसलिए हमने इंतज़ाम किया हुआ है। अच्छा ये बताएं बाबर साहब कि अगर अली हैदर गिलानी किसी को फ़ोन कॉल करें या दूसरी तरफ से हो तो वो सब ठीक है क्योंकि वो सियासत में है, लेकिन एजेंसीज़ को नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी गलत बात है। और इमरान खान साहब इसका मतलब है हुकूमत में होते हुए एजेंसीज़ को इस्तेमाल करें, तो ये तो बदनामी का बायस बन रही है। और मरीम साहबा के पास तो बड़े सबूत होते हैं, जज अरशद अली की वीडियोज़ भी हैं, वो ऐसे तो नहीं बात करेंगी, उनके पास कुछ तो होगा। अगरचे लोग पता नहीं मुझे समझ नहीं आती इतने कमज़ोर क्यों हैं, अगर फ़ोन आते हैं तो वो ना करें, उनको रिफ्यूज़ कर दें कि जी आप हम पार्टी। छोटी सी बात डॉक्टर साहब, छोटी सी बात, इनसे ये भी वहीद नहीं है किसी फ़ोन से खुद ही को बंदा बन के जल ली और वो एजेंसी का बन के किसी बंदे को फ़ोन करके और वो रिकॉर्ड कर कह दे कि जनाब ये बंदे ने फ़ोन किया था, उसने कहा था खुद ही कि मैं एजेंसी का बंदा। अब तो सॉफ्टवेयर कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप नंबर इस तरह इनसे कुछ भी वहीद नहीं है, नामालूम नंबर भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में अदारे बड़े कमज़ोर हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जो है, जो इलेक्शन कमीशन का अदारा जो है वो उसमें बिल्कुल वो नाअहल है। दस्का पे उसने एक्शन ले लिया, लेकिन उसके बाद जब सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें हमने देखा कि बिल्कुल ओपन मंडियाँ लगीं, ओपनली खरीदो फरोख्त हुई, सारा कुछ हुआ। और चेयरमैन जो है इलेक्शन में वो कह रहे जी बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ है। सारी कौम हैरान रह गई कि जनाब जो इस चीज़ को भूल जाएं कौन जीता कौन हारा। जी जी, इशू ये है कि गंद सामने आया कौम के, इस इलेक्शन में फिर उसका रिप्ले हो रहा है, फिर दोबारा गंद जो है वो कौम के सामने आ रहा है कि किस तरह से कोई कह रहा है मुझे फ़ोन कॉल्स आ रही हैं, कोई कह रहा है कुछ कर रहा है।
इस सारे अमल को शफाफ बनाना, ट्रांसपेरेंट बनाना, लोगों के खिलाफ एक्शन लेना, लोगों अगर किसी पे करप्शन साबित होती है तो उसको नाअहल करना, ये किसका काम है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तो दरखास्त देना, नून लीग उनको दरखास्त देके सर मुझे पार्टियों का करैक्टर तो ये है कि वो लोग जो कल ये कह रहे थे कि इलेक्शन को ओपन हैंड से होना चाहिए, आज वो कह रहे हैं खुफिया हो, क्योंकि आज उनको लग रहा है कि हमें फ़ायदा पहुंचेगा। वो जो कह रहे थे जनाब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी ये खुफिया हो, जब उनको फ़ायदा पहुंचने लगा उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो खुफिया ही होना चाहिए, शो ऑफ हैंड के ज़रिए से नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पार्टियों में तो कोई करैक्टर नहीं है, किसी पार्टी में कोई करैक्टर नहीं है, सारी पार्टियाँ इस हमाम में नंगी हैं। एक तरफ डस्का का इलेक्शन होता है, खान साहब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। भाई आप कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? वही इमरान खान कहा करता था कि जनाब मुझे अगर कोई कहेगा कि दोबारा इलेक्शन कराओ, मैं 10 दफ़ा वहाँ पर इलेक्शन करवा दूंगा। इसमें कौन सी चीज़ है? मेरे डब्बों में कितने वोट है, 10 दफ़ा आगे गिन लो। आज जब आपके खिलाफ एक्शन होता है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हो। किस चीज़ का डर है, किस चीज़ का खौफ है? अगर डस्का में आपके पास मेजोरिटी है तो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवा दे, जो जीते जो हारे 100 बिस्मिल्लाह। इसी तरह से इदारे मजबूत होंगे ना, इसी तरह से सिस्टम बेहतर होगा ना। अगर ये हो कि किसी तरह से भी गोलियां चला के बंदे रोक के मैं इलेक्शन जीत लूं और फिर मैं कहूं कि जनाब इलेक्शन बड़ा जो है ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, यूरोप में ये होता है, अमेरिका में ये होता है, तो समझ सब किसी एक को कोई एक स्टेप लेना पड़ेगा। मसला ये है कि यहाँ पर जिसको जो फ़ायदा होता है उसके लिए वो झूठ भी बोल देता है, उसके लिए वो बड़ी मॉरल हाई ग्राउंड भी ले जाता है, लेकिन जब उसकी जीत का इशू आता है वो उस पर बिल्कुल पलटी मार जाता है। अब खान साहब कह दें कि जनाब ठीक है, मैं अपने स्टैंड मैं कायम हूँ अपने स्टांस पे, ओपन हैंड होना चाहिए तो ओपन हैंड ही होना चाहिए, ये कर दे, चलो मैं हारता हूँ हार जाए, लेकिन ये हो ओपन हैंड। कह दे अपोजिशन के मुंह पे थप्पड़ पड़ेगा, वो चाहे सीट आ जाए, लेकिन अपोजिशन के मुंह पर जनातेदार थप्पड़ पड़ेगा। लेकिन एक चेयरमैन की सीट पे वो सारे अपने मौकफ से पीछे हट गए। ऐसे नहीं, उन्होंने कब बैकआउट किया कि मैं ओपन हैंड के खिलाफ हूँ? शो ऑफ हैंड का करे, इमरान खान को कोई इतराज नहीं होगा। अब मामला तो नहीं, अब खान साहब कहना कि शो ऑफ हैंड, ये शो ऑफ हैंड पिछले इलेक्शन में क्यों था? से तो नहीं हो सकता। देखिए ना खरल साहब, कहने से नहीं हो सकता तो फिर रोला किस चीज का डाला हुआ है? अगर कहने से नहीं हो सकता तो पिछले 15 दिन से उन्होंने सारी कौम को भाषण दे रहे हैं। आपको उनको पता था कि हमारे इतने लोग होंगे, अपोजिशन के इतने लोग, ये तो दीवार पर लिखा हुआ था, उसके बावजूद वो कह रहे थे शो ऑफ हैंड। सुप्रीम कोर्ट गए, सदारती ऑर्डिनेंस लाए, और क्या करें सर? इसलिए कि वहां पे उनके लोग ज्यादा थे, उनको लग रहा था कि आज कुछ सिचुएशन थोड़ी सी उनकी फेवर में जा रही है, तो आज इलेक्शन के लिए था ना। आज भी कह दे ना मैं अपने सांस पे कायम हूँ जी, सुबह शो ऑफ हैंड करते तो अपोजिशन करवा ले। वो इमरान खान ने पहले कहा सुबह बोले, अब क्यों नहीं कह रहे? अपोजिशन कह देना, अपोजिशन क्या है जी बिस्मिल्लाह करें, अपोजिशन क्या है ना क्या है जी बिस्मिल्लाह, हम ले ला सकते तो जहां पे आपको फायदा हो वहां पे सिस्टम के आप भाड़ में अपोजिशन खान साहब को दीवार के साथ मुझे मेरा बंदा मैं गुजारिश जीतना चाहिए। जहां पे मुझे लॉस हो रहा है वहां पे बेड़ा इमरान खान साहब को सारी पॉलिटिकल पार्टी का यही वतीरा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो एमएलएन है, चाहे वो पीटीआई है, हर पार्टी अपना फायदा देखती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अपना फायदा ही सोच ले। अपोजिशन कहे ना इमरान खान साहब को जनाब आए उस वक्त कर लेते तरमीम, आज कर ले। सेनेट इलेक्शन के लिए थी ना, सेनेट इलेक्शन सिर्फ वो तो नहीं है, सेनेट इलेक्शन तो ये भी है, ये भी सेनेट इलेक्शन ही है, चेयरमैन सेनेट का होना ये भी सेनेट इलेक्शन में से ही है, तो ये भी फिर ओपन हो जाते हैं। उस वक्त सारे जब ओपन होते थे तो अपोजिशन को नहीं पता था पार्लियामेंट में वक्त आना है, आज भी हो सकता है। इमरान खान तो एक कोशिश में नाकाम हो गए। मेरी बड़ी हम्बल सी चीज जो मैं बात कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझ नहीं रहे। आप जरा थोड़ी सी गवर्नमेंट से बाहर आए ना तो फिर आपको ये चीज समझ लग जाएगी। मसला सिर्फ मैं इतना कह रहा हूँ, उस वक्त बहुत हाई मॉरल ग्राउंड थी पीटीआई की। अब फिर वो खान साहब सिर्फ इतना कहते हैं कि ना मैं हारूं या जीतूं, चलें इसमें मैं हार रहा हूं ना, ये शो ऑफ हैंड करवा दें, चलें मैं हाथ जोड़ के कहता हूं। अब ये कह रही है ना अपोजिशन कि जी अब करवाएं शो ऑफ हैंड, तो कहते हैं करवा लें, मैं तैयार हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।